साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। देखो आज काफ़ी दिनों बाद अपने विचार प्रकट कर रहे हैं हम। ये सेवा वैसे तो चलती रहेगी, साहेब जो भी आदेश देंगे वो हमें पूरे करने हैं। और ये सभी संतों को आदेश होते हैं, उन्हें एक तरह से वचन के द्वारा अपने संतों के द्वारा इस कार्य को करवाना है। और वचन और कार्य ये दोनों ही साहेब के द्वारा होते हैं। कोई ये सोच ले कि भाई मैं भी इसके अधिकारी हूँ या नहीं, ऐसा नहीं। वो साहिब की मौज होती है, ये सेवा होती है जीवों की। जीवों जैसे हम आप लोग सेवा करते हैं, उसमें निष्कपट भाव होता है, उसमें कोई आशा नहीं रखते कि हमें ये पद मिलेगा, हमें ये वो मिलेगा, नहीं। लेकिन एक सेवा के रूप में, एक निष्कपट सेवा के रूप में ये कार्य संत करते हैं। हमारा जो विचार था पहले, जो पंचम भाग था, पंचम भाग में बताया था कि अष्टांगी जो स्वयं सतपुरुष से उत्पन्न हुई थी, वो पुत्री रूप में थी और उसने जीव को ग्रहण करने की ताकत, यानी वो जीवों की जो जितने जीव संसार में आत्माएं हैं, जीव है, जीवात्माएं, वो उसके पास थी। उन जीवात्माओं का नाम उसने सुहंगम रखा। और सतपुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव का बीज भी दे दिया। और जीव का नाम ही सोहंग है, सोहंग। जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं है। वह जीव सतपुरुष का ही अंश है, परंतु सतपुरुष ने अपनी तीन शक्तियों को उत्पन्न किया। ये होती है सतपुरुष की तीन शक्तियाँ: चेतन, उल्लंघनी, अभय। ये तीन शक्तियाँ हैं। और तब सतपुरुष ने निरंजन की सेवा भक्ति के कारण, यानी उनके भक्ति के वंश होते हुए, उनके भक्ति भाव को देखते हुए, उन्होंने सहज के द्वारा अष्टांगी को काल निरंजन काल पुरुष के पास पहुंचाया। और अष्टांगी ने भी निरंजन के पास जाने की स्वीकृति दे दी। जो अष्टांगी कन्या थी वह रूपमान और शोभवान थी, सुंदर थी। सत्यपुरुष ने कहा कि कन्या तुम मानसरोवर द्वीप में जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। इसमें तुम्हारा सहयोग काल पुरुष भी करेंगे। सतपुरुष ने 84 लाख जीवों का जो मूल बीज है अष्टांगी को देकर भेज दिया। उसे कहा जाओ और संजीव सृष्टि की रचना करो, यानी सजीव जिसमें जान हो। जैसे देखो हम हैं, आप हैं, कितने अरबों खरबों जीव हैं इस संसार में, कितनी जनसंख्या है, सबके अंदर वो सजीव है, यानी बोलता है। ये बोलने वाला ही तो सोहंग है। और इसी के अंदर प्रवेश करके हमें उस सतनाम की प्राप्ति करनी है। और ये जो 84 लाख योनियों का जो विस्तार है, ये माया द्वारा उत्पन्न हुआ, न कि तीन शक्तियों द्वारा, ब्रह्म विष्णु शिव, इनके द्वारा नहीं। जो 84 लाख जीवों की जो खानियाँ बनाई गई, ये माया के द्वारा रचित थी। यानी माया कह लो, अष्टांगी कह लो, या सतपुरुष की पुत्री कह लो। ये सब 84 लाख जीवों का जो लेखा जोखा तैयार हुआ था, ये आदि माया ने तैयार किया था। और आदि माया ने आगे जाकर किसको दिया, कैसे दिया, क्यों दिया,
ये बातें भी आपके सामने आएंगी। बिल्कुल सत्य प्रधारित ये वाक्य है, इसमें कोई भी तनिक भी झूठ नहीं है। लेकिन हमारा मन ये स्वीकार करने में असमर्थ है कि ये सच है या नहीं। लेकिन सत्य तो को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सतपुरुष ने सहज से बोला कि तुम निरंजन के पास जाकर उसे कहो कि सतपुरुष से जो वस्तु चाहते थे वह तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया, यानी दिया। अब जैसे तुम्हारे मन के को भावे वैसे सुंदर सृष्टि की रचना करो और मानसरोवर में जाकर वहीं से सृष्टि का आरंभ करो। यानी मानसरोवर द्वीप पर अष्टांगी को भेजा था और मानसरोवर द्वीप पर ही काल पुरुष का स्थान है। सतपुरुष ने की आज्ञा मानकर सहज जो पुत्र मालिक के थे वो उनके पास गए अष्टांगी को लेकर, जहाँ सहज निरंजन खड़े हुए थे, क्योंकि वो साहसी थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने सतपुरुष के सुंदर वचन कहे, तब निरंजन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, यानी बंदगी की। जैसे पंथों में बंदगी का एक प्रक्रिया है, ये यहीं से स्टार्ट हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पंथों में ये बंदगी का कार्य होना चाहिए, क्योंकि संतों के आशीर्वाद और संतों के प्रभाव के कारण ही आत्मा सतलोक जाती है। जब अष्टांगी को काल निरंजन ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या वेशभूषा डाले हुए मैंने आज तक नहीं देखी, तो उसका मन ललचा गया। अष्टांगी की कामने की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मन मुग्ध हो गए और उसकी सुंदरता की कला का अंत ही नहीं था। ये बहुत ही सुंदर थी और निरंजन मन मुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा, निहारता रहा, ऊपर से नीचे तक। आपने देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनती है, तो हम अपने भाव को प्रकट करते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी, तो हम उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वैसे ये जो देखने का जो रवैया है ये काल का है, और क्योंकि वो तो सबके अंदर है। हमारी शादी होती है तब भी हम किसी की जांच पड़ताल करते हैं जिससे हमारी शादी होनी है, तो हम उसको ऐसे ही परखते हैं। तो ये जो खेल, जो ये प्रक्रिया चली थी, ये निरंजन ने चलाई थी, क्योंकि निरंजन ने जैसा स्वभाव अपने अंदर डाला, ऐसा स्वभाव जीवों के अंदर पहुंच गया। ये सच है भाई। कभी आप कोई बोले भाई अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, तुमको चलाने वाला काल निरंजन है। संत उसको इस बात को बड़ी भली बात जानते हैं, उन्हें पता भी होता है। अष्टांगी के अंग अंग को, संपूर्ण शरीर को, असीम सुंदरता को देखकर निरंजन व्याकुल हो उठा। वो बहुत व्याकुल हो उठा और तो साहब ये जो सभी बातें समझा रहे थे अपने प्यारे पुत्र, अपने प्यारे शिष्य धनी धर्मदास साहब को, कि देखो अब काल का चरित्र कैसा है। यानी ये जो मानव रूप में जो जीव है, जो काल रूपी बन चुके हैं, तो उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है जैसे काल का होता है। तब अन्यायी काल निरंजन ने अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, यानी उसको खाने की चेष्टा करने लगा, क्योंकि वो भूखा तो पहले ही था, और वो भूख कैसे बढ़ी और कैसे हुई वो आगे भी पता चलेगा आपको। तो उसके मन में, अष्टांगी कन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ जब वह निगल रहा था कि उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सतपुरुष को पुकारा। जब कोई किसी पर कोई क्या होता है कि जब कोई किसी को दुखी करता है या किसी को छेड़ता है या कोई मारता पीटता है, तो हम क्या करते हैं, मालिक का हम ध्यान करते हैं, हे मालिक हमें बचाइए, हम इस दुविधा में फंस चुके हैं। तो किसी न किसी रूप में साहिब का कोई
संदेश वाहक, कोई साहिब को मानने वाला, ये वैसे तो साहिब सबके अंदर है, लेकिन वो रक्षा जरूर करते हैं। फिर अष्टांगिक कन्या की पुकार सुनकर सत्पुरुष के मन में उसके प्रति दया आई। ये सोचा कि काल निरंजन बहुत ही कठोर अन्यायी है और इस कन्या की तरह निरंजन से सब पीड़ित होकर अपने लोक को जा चुके हैं। कुरुम ने विधि पूर्वक सत्यपुरुष का ध्यान किया। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है। उसने मेरे 3 शीश खा लिए। 3 शीश खा लिए, ये सच है भाई, 3 शीश खा लिए उसके। सत्पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। सत्पुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा सहज भी। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहिब से बोला कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्पुरुष ने जो शाप दिया उसके वर्णन आगे करता हूँ। कैसे करते हैं देखो, मान लो आप किसी घर में रहते हो, आपका पिता, आप घर में कोई ऐसा कार्य कर देते हो जिससे रुष्ट होकर पिता को आपको घर से बाहर निकालना पड़े या कोई ऐसी सज़ा देना पड़े जिसके लिए आप भागीदार हो। तो ठीक उसी तरह से काल निरंजन को सज़ा देने के लिए सत्पुरुष ने एक श्राप के रूप में उसे एक वरदान दिया कि सत्पुरुष, तू काल निरंजन को कि तू प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख जीव का विस्तार करेगा, यानी उत्पन्न करेगा। क्योंकि ये सब जो जीव खाता था वो उसका भूखा था, क्योंकि निरंजन पहले ही भूखा था, भूख उसको ज़्यादा लगती थी। तो 1 लाख जीवधारी जो हम जीवात्माएं हैं वो प्रतिदिन खाएगा और 1.25 लाख जीव उत्पन्न करेगा। इसी तरह से मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज़्यादा है। यही वो कारण है, इसके पीछे का कारण ये है, न कि वो कि किसी ने बच्चे ज़्यादा पैदा कर दिए, किसी आजकल बीमारी से इतने मर रहे हैं, ये कुछ ऐसा और ऐसा कुछ नहीं है। जो असली कारण है ये है 1 लाख जीव पैदा करना, मारना और 1 लाख 1.25 लाख को पैदा करना। तो ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ती आ रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेगा तो स्टॉक भी रहेगा, खाता भी रहेगा, पीता भी रहेगा। तो ये तो साहिब की बस जो मुख से साहिब ने बोल दिया वो वचन बिल्कुल सत्य था, उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर सत्पुरुष ने सोचा कि इस पापी को क्यों ना मिटा दूं, क्योंकि काल निरंजन को मिटा डालने पर ही उसके दुख से छुटकारा हो सकता है। और ये काल निरंजन बहुत ही कठोर भयंकर है, यह सभी जीवों को अत्यंत दुखी करेगा। लेकिन अब मिटाने से भी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सूतों की रचना हुई है, उनमें से एक को भी मिटाने पर सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक द्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है वह वचन डगमाडोल हो जाएगा, यानी वचन झूठा पड़ जाएगा। मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन सूतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं है। वो कैसे, देखो क्या होता है। देखो, अगर काल निरंजन को मार देते सत्पुरुष, वैसे तो ताकत साहिब में बहुत ज़्यादा थी, वो किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उनके तो एक वचन लगना था और वो भस्म हो जाने थे। लेकिन जैसे काल निरंजन की उत्पत्ति हुई है, ठीक उसी तरह से 16 सूतों की भी उत्पत्ति उसी तरह से हुई है। अगर वो एक को मारते हैं 16 सूत वो कहाँ जाएंगे। और 16 सूतों को भी अपना अपना अधिकार दे रखा है, अभी तुम अपना अपना अधिकार रखो, अपना अपना अपने राज्य, आप कह सकते हो राज्य कह सकते हो या कोई द्वीप कह सकते हो, अपने अपने द्वीप में अपना अपना स्थान ले लो और सेवा भक्ति करो और रूह को मेरे पास लाने का कार्य करो। क्योंकि सेवा भक्ति के द्वारा ही हम सत्पुरुष की शरण में जा सकते हैं, वैसे नहीं।
क्योंकि काल निरंजन को मिटा दिया तो वचन भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तब साहिब ने अपने वचन का पालन करते हुए उसे ना मारकर कहता है कि अब वह मेरे दर्शन कभी नहीं करेगा। देखो कितनी बड़ी सजा है। मान लो आप कोई ऐसा खोटा कर्म कर देते हो और हम बोल देते हैं कि भाई चल, अगर एक को मार दिया तो ये भी तो तेरे भाई हैं, ये इनका भी प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ना कि जुड़वा, वो जुड़वा वाला शब्द यहाँ पर आता है। तो उसको सिर्फ ये बोल दिया कि आप हमारा दर्शन कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये कहकर सतपुरुष अंतर्धान हो गए। और सतपुरुष ने जोगजीत को बुलाकर काल निरंजन का यह सारा हाल सुनाया, उसका चरित्र समझाया, किस प्रकार उसने कुरम पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए, अष्टांगी कन्या का निगल जाना, ये सब समझाया। ये कौन जोगजीत कौन है? यहाँ पर साहिब सतगुरु कबीर साहिब है। सतपुरुष ने जोगजीत को बोला कि तुम शीघ्र ही जाओ, मानसरोवर द्वीप में जाओ और वहाँ से निरंजन को मार कर निकाल दो। मतलब गुस्सा या लात वो द्वारा या कहीं कैसे भी उसको उस प्लॉट से निकाल दो, उस क्षेत्र से निकाल दो, तो मानसरोवर में न रहने पाए। अब वह मेरे देश सत्यलोक में कभी नहीं आ पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। उसको मानसरोवर द्वीप से भी निकाल दिया जोगजीत ने। और निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उसे कहो कि मेरे वचनों का संभाल का पालन करे और निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने उसे पहले दिया। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, 3 लोक पर इसका राज है। मानसरोवर द्वीप पर भी काल का कोई जाल नहीं है। आप ये बात सत्य मान लेना, क्योंकि उसको तो निकाल दिया। वैसे परछाइयाँ तो है उसकी, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से वो तीनों में है, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में। फिर अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आई और जिससे पेट फटने के कारण वह अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन ने निर्णय कह दिया कि यह वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। देखो, जब काल निरंजन ने सोचा कि इसको तो खाना ही पड़ेगा, तो उसने इसको निगल लिया और वो उसके पेट में चली गई। पेट में चले जाने के बाद उसको निरंजन का जब फेट फटा तभी वो बाहर निकली। वो भी साहिब के सतपुरुष के प्रभाव के, अपने उसके वचन के प्रभाव से, उसके प्रकाश के प्रभाव से वो बाहर निकली। अब जोगजीत ने बोला, ये अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। अब इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे में समाहित हो चुकी है। जोगजीत सतपुरुष को शीश नवाकर प्रणाम करके चले और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योगजीत को देखा, वह बहुत भयंकर रूप करके बैठा हुआ था। काल निरंजन ने जोगजीत से पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? जोगजीत ने निरंजन ऐसा कहा कि हरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस कर गए हो, यानी खा गए हो। इसलिए सतपुरुष ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकाल लूँ। जोगजीत ने निरंजन के पेट में समाई ही अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो? तुम वहाँ ठहरकर सतपुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़कर अब बाहर आ जाओ। इस तरह से जोगजीत के कहने पर अष्टांगी नारी निरंजन के पेट से बाहर निकली। सतगुरु कबीर साहिब को धनी धर्मदास साहिब को समझाते हुए बोला, जोगजीत की बात सुनकर निरंजन को क्रोध से हृदय जलने लगा और वह जोगजीत के साथ भिड़ गया। तब जोगजीत ने भी सत्यपुरुष का ध्यान किया।
इससे सतपुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। उसी समय सतपुरुष ने जोगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घूसा मारे, और जोगजीत ने फिर वैसा ही किया, और जैसे सतपुरुष ने आज्ञा दी थी वैसे ही हुआ। देखो कितनी बड़ी बात, यानी जो ललाट है ना, यहाँ पर गुस्सा मारा, क्योंकि काल निरंजन का वास भी यहीं पर है, और यहीं पर गुस्सा लगेगा तो जाएगा। तो ये जो सलाह दी थी साहिब ने जोगजीत को तब दी जब जोगजीत ने साहिब का ध्यान किया। जोगजीत ने निरंजन को भां से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया, तो सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप में से अलग जाकर वह दूर गिर पड़ा, और सतपुरुष के डर से डरता हुआ वह संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से बाहर निकली, और काल निरंजन को देखकर वह बहुत डर गई, और सोचने लगी कि अब मैं नहीं देख सकूंगी। मैं ना जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह क्या करी, यह कौन बताए। देखो क्या होता है कि मैं थोड़ा स्पीडली बोल गया, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। जोगजीत ने उसको गुस्सा मारा, गुस्से से वो बाहर निकली। जब गुस्सा लगा, एक गुस्सा लगते ही वो मानसरोवर द्वीप छोड़कर अपने लोक में चला गया, और उसके साथ साथ वो कन्या भी चली गई, अष्टांगी कन्या। लेकिन पहले बोला कहता साहिब ने कि तू मेरा मुख कभी नहीं देख पाएगा, तू मेरे द्वीप में नहीं रह पाएगा। तो ठीक उसी तरह से वही हुआ, और निरंजन को देखकर जो अष्टांगी कन्या वो कांप रही थी। अब यहाँ पर समाज की एक जो व्यवस्था बनी हुई है कि एक स्त्री पुरुष से क्यों डरती है, वो इसलिए डरती है क्योंकि काल पुरुष जितने भी जीवात्मा हैं उन पर अधिकार जमाए हुए हैं, और स्त्री हमेशा पुरुष से डरती है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। और जब वो डरी, वो निरंजन के बाएं तरफ खड़ी होगी। जब आपने देखा होगा, जब कोई शादी वाला जोड़ा होता है तो दाएं और बाएं का ध्यान रखा जाता है, तो यहीं से वो वजह स्टार्ट हुई है। निरंजन ने कामिनी अष्टांगी की घबरा रही स्थिति को देखकर कहा। निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई थी, वह शीश नवा रही थी और खड़ी हुई आसपास देखती रही, क्योंकि कोई लाचार नारी, यानी कोई कह सकते हैं कि उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो वो बस निरंजन को सब कुछ मान रही थी। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी कि हे निरंजन, आप ही मेरे सब कुछ हो। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी अष्टांगी, सुनो, अब मैं तुम्हें मेरे डर से मत डरो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सतपुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। हम तुम दोनों एक मते होकर सृष्टि की रचना करेंगे। मैं पुरुष, तुम स्त्री, इसलिए तुम मेरी यह बात मान लो। अष्टांगी निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता के बड़े भाई के रूप में मानती हूँ। और फिर वह कन्या कहती है, भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हुए तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। दूसरा, और जब मैं तुम्हारे पेट में से उत्पन्न हुई हूँ, पेट में से निकली हूँ, तो मैं तुम्हारी पुत्री हुई। तो निरंजन बोलता है, ये पाप पुण्य को मैं नहीं मानता, पाप पुण्य का लेखा जोखा मैं ही तैयार करता हूँ। तुम मेरे इन बातों से मैं मत डरो, इन पे विश्वास मत करो। अब तू वह मुझे निर्मल दृष्टि से देखने लगा, नहीं तो अब तुम्हें पाप हो जाएगा। मुझे मंद दृष्टि, विषय दृष्टि से मत देखो, और अब तुम्हारे से पाप हो जाना निश्चित है। ये बिल्कुल सत्य है भाई। क्योंकि बेज्जी तो थी वो सृष्टि रचना करने के लिए अष्टांगिन, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो सृष्टि रचना तो कर नहीं सकी, लेकिन वो उसके भाव को देखकर वो डरे होकर उसके सामने एक निर्बल नारी के रूप में प्रकट हुई रही। इसका फायदा उठाया काल पुरुष ने, और काल पुरुष ने कहा कि तुम मुझे ज्येष्ठ भ्राता मत मानो, और ना ही मैं तुम्हारा कोई पिता हूँ।
निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कहता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही कर्ता कराने वाला हूँ। पाप पुण्य ही मुझसे होंगे, मेरा हिसाब लेखा जोखा कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा और उसमें जीव फंस जाएगा, वही मेरा होगा। पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है उसमें जीव फंसेगा, वो लेखा जोखा ही मेरा है। इसलिए मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि मेरी सीख के सिर पर चढ़ा लो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। सतपुरुष ने कह समझाकर तुझे दिया है, इसलिए हे भगवान तुम मेरी यह बात स्वीकार कर लो। देखो भाई, क्योंकि वो उसको उकसा रहे थे ना, अभी आप मेरी बात को माने। तो फिर क्या हुआ, सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास को बताते हुए बोले कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। उसने हंसना शुरू किया और दोनों ने एकमति होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोली और नीच बुद्धि वाली उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुआ और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। दोनों निरंजन और अष्टांगी परस्पर रति क्रिया में लग गए। तभी कहीं चैतन्य सृष्टि का विशेष प्रारंभ हुआ। अब भाई मेरा एक क्वेश्चन आता है, और किसी ने किया भी था और मेरा भी है ये। जब रति क्रिया करने वाले काल पुरुष और अष्टांगी है, तो वह इनसे किसी के फल देने से या किसी के मतलब कहने से भाई आपको वरदान दे दिया, आपको पुत्र होगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। जब हम कोई कार्य करेंगे, खेल को अपने खेत को जोतेंगे, उस जोतने के बाद उसमें फसल उगेगी, तभी उगेगी जब हम उसको जोतेंगे। अगर उसको जोतेंगे नहीं तो हमें वो फसल कभी नहीं उगेगी। वैसे तो ये बातें ऐसी स्पष्ट करती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मालिक की मौज है। जो पिछले जो धनी थे, माया के धनी थे और शक्तियों के धनी थे, वो उनके पास बता होगा, लेकिन जैसे बात है तो ऐसे लग रहा है। चलो वो तो हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना, सिर्फ हमें भक्ति करनी है और अपना कार्य करते रहना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास तुम चैतन्य की आदि उत्पत्ति का यह भेद सुनो, जिसमें ब्रह्मस कोई नहीं जानता। उन दोनों ने 3 बार रति क्रिया की, जिससे देखो अब रति क्रिया से जब कोई रति क्रिया करता है तो उससे संतान उत्पन्न होनी तय है। और वो संतान कौन सी थी वो आगे बताएंगे। ज्येष्ठ ब्रह्मा जी, छोटे विष्णु जी और तीसरे थे शंकर। यानी 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार अष्टांगी और निरंजन की रति प्रसंग क्रिया से दोनों एक ही मति होकर भोग विलास किया और तभी उनके आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ। सतगुरु साहिब हमें समझाते हैं कि तुम विवेक विचार करो, इसके पीछे का ऐसा उल्लेख का वर्णन हो चुका है। अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी और प्रकाश कुरुम के अंदर से निकले। ये बात बिल्कुल मैंने पहले बताई थी कि अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी और प्रकाश कुरुम के से उदर से उत्पन्न हुए। और ये उसके उदर से 5 अंश लिए गए। उसके 3 सिर काटने से 3 गुण प्राप्त हुए, सत, रज, तम। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुण उसके प्राप्त होने पर तब निरंजन ने सृष्टि की रचना की। और तीनों ही गुण तीनों में मिलेंगे। ब्रह्मा जी में भी 3 गुण है, विष्णु जी में 3 गुण है और शिव जी में 3 गुण है। ये सत्य है भाई, लेकिन सत्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आगे आगे बहुत से संत इस कार्य को कर रहे हैं, हो सकता है उनकी बात आप समझ लो। हम तो एक साहिब की मौज से उस अल्लाह, कुछ भी कह सकते हो आप, उस वाहेगुरु, उस कुल मालिक, उस परमपिता परमेश्वर की मौज से ये कार्य कर रहे हैं। और हम किसी को बुरा भी नहीं बोलते, सभी संत हमारे लिए सब समान है। हमें इस तरह का कोई वो भी नहीं करना।
और इन 5 तत्व और 3 गुण से ही सृष्टि की या संसार की रचना हुई है। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बोले धनी धर्मदास साहिब की जय। बोलो जोगजीत साहिब की जय। सभी संत महंतों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतनाम।